एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, ये सब लाल निशान में। एक्सिस बैंक पे बड़ी गिरावट, रिजल्ट आए हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं क्या करना चाहिए इस रिजल्ट के बाद। लेकिन इस बीच ये दबाव वाले शेयर जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.25%, कोटक महिंद्रा बैंक 1.25%, जोमेटो में हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दबाव बाजार में गहराता हुआ, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बातचीत कर रहे हैं। एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट, ये सब लाल निशान में अब फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बाजार में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नतीजों पर नजरें भी हमारी लगातार बनी हुई है। अगले नतीजे लेकर के आते हैं। अभी हम एक्सिस बैंक में दबाव देख रहे थे जो कि 4% आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जरा फटाफट जरा इसके रिजल्ट भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर कि क्या करना चाहिए अभी एक्सिस बैंक के अंदर इस गिरावट में। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें, प्रॉफिट 4% के आसपास घटा है, रेवेन्यू जो है 8% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। तो नतीजे उम्मीद से ख़राब रहे हैं, जो इनकी प्रोविजनिंग है वो भी इन्होंने बढ़ाई है। तो वो तमाम चीज़ें जो है अगेंस्ट जाती हुई यहाँ पर इस समय एक्सिस बैंक के सर 1100 के आसपास, 1110, 1113, 12 के आसपास कैसे देख रहे हैं आप एक्सिस बैंक को? क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी की जा सकती है या आपको लग रहा है आज की ये गिरावट अभी कुछ दिन चलेगी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 1175 इसके नीचे आ चुका है, और आज का क्लोजिंग अगर 1130 इसके नीचे होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी 24,000 के नीचे, बैंक निफ्टी में भी इतना बड़ा एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बहुत टाइम बाद आ रहा है। इनफैक्ट 25,000 के ऊपर बहुत दिन से सस्टेन कर रहा था, 25,000 के नीचे मार्केट बहुत टाइम बाद आया है। तो जिस तरीके से अभी डे लो पे है, ऑलमोस्ट डे लो 1086 के आसपास लगाया था, वैसे थोड़ा बहुत रिकवरी आया है। बट मुझे लगता है कि आपके लिए बाइंग पोटेंशियल जोन हो सकता है 1060, 1050 के आसपास। एक बार वेट कीजिए, नेक्स्ट 1-2 हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग ट्रिगर्स है ऑलरेडी। तो एक बार वेट करके जाइए, करेंट जोन से थोड़ा अवॉइड करने का सलाह होगा फ्रेश बाइंग में। चलिए ठीक। और ये एक्सिस बात एक्सिस बैंक को लेकर के सर, ये जो जरा शालू जी एक हमारी दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल जी तत्व प्रदीप जी की कॉल थी, आज टारगेट आ गया है, 60% प्रॉफिट किया है और बाकी 40% अभी वेट करें या फिर पूरा बुक करें। एक बार तत्व देखिए सर। देखिए सर, आज 12% ऊपर है। आपको याद ही होगा कि आज से एक हफ्ता पहले हमने कॉल दिया था। इनफैक्ट कॉल देने के बाद उस दिन नहीं चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला स्टॉक चलेंगे कि नहीं। मैंने बोला स्टॉप लॉस रिवाइज करो और थोड़ा बहुत वेट करो, क्योंकि विपुल जी मेरा मानना ना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार अगर कोई भी स्टॉक्स में वीकली पैटर्न बनता है ना, जो वीकली स्ट्रांगनेस आता है, एक ब्रेकआउट आता है, हो सकता है कि वो 1-2 दिन में ना भी चले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं चलेंगे, लेकिन अगर इफ यू हैव पेशेंस और अगर आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो, तब तो ये वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि मार्केट पे नहीं है, वॉलेटिलिटी आपका माइंड पे है। सो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज 12% ऊपर है, ऑल टारगेट अचीव्ड, एंड मुझे लगता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म का व्यू था तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मार्केट आज नीचे है, फिर भी यहाँ पे 12% का गेन। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 1100 के आसपास कमिंग सुना है। तो ये जो 40% इन्होंने बचा के रखा है, 60% पे तो बुक कर लिया जितने शेयर लिए थे, तो वो भी प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करें? तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए, अपना जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा ट्रेल कीजिए, ट्रेल करके आप एक बार 1015 1015 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1100 कमिंग सुन। ठीक। सारांश डोभाल जी कह रहे हैं कल प्रदीप जी का एक कॉस पर कॉल दिया था, उसमें दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं, धन्यवाद सर। तो धन्यवादों की झड़ी आपके लिए लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छे टारगेट अचीव होते हुए। चलिए तीसरी कंपनी जिसमें यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, जरा वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं लगातार बैक टू बैक। SW सोलार स्टर्लिंग विल्सन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर सर रिजल्ट तो काफ़ी शानदार रहे हैं स्टर्लिंग विल्सन के, और लेकिन उस तरीके से हम देख रहे हैं, ये देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन मुनाफा 680% बढ़ता हुआ 4 करोड़ से बढ़ के 4-5 करोड़ से सीधे 39 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा 176% ऊपर, एबिटा मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि इम्प्रूव ही हुआ है, पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम शेयर पे अगर हम एक नज़र डालें तो वो चल रहा है अभी 3.5% नीचे। हालांकि एक शानदार रैली रही है, काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन था और उसके बाद से अब गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए इस रिजल्ट के बाद स्टर्लिंग एंड विल्सन में? देखिए SW सोलर मुझे टेक्निकली तो अभी भी ठीक ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस स्टॉक ऑलरेडी हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर है और क्लाइंटों को भी रिकमेंड करके रखा है। 380-400 के आसपास टारगेट है।
आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 295 के आसपास। हमने देखा था लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 290 के आसपास से स्टॉक घुमा है, ऑलमोस्ट 305 इसके नीचे बहुत टाइम से क्लोजिंग नहीं हुआ। एक बार तो मैंने कॉल भी दिया था, ऑलमोस्ट 330 का पहला टारगेट अचीव हो चुका है, 340 का भी पहला टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक नीचे आया। मुझे लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन फेज पे है। स्टॉक का जो नेक्स्ट रैली है वो रैली होगा ऑलमोस्ट 350 के ऊपर। 350 के ऊपर जाने पे स्टॉक ऑलमोस्ट 380 एंड 395 कमिंग सुन है। और इसमें हमारे कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारे क्लाइंटों का ऑलरेडी हमने कॉल देके रखा है जी। चलिए, एक महत्वपूर्ण और कंपनी जिस पर बहुत सारे सवाल रहे हैं बीते कुछ दिनों में वो है जियो। जियो पे बहुत सारी अपडेट आ रही है, लेकिन उससे पहले सर वो जो कल आपने फ़ोटो भेजी थी ना मुझे, मैंने सोचा कि लाओ दर्शकों को भी दिखा देते हैं, ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कल मिठाई की दुकान पे गए थे प्रदीप जी, और वहाँ पर जो है रस लेते हुए, रस तो ले लिया इन्होंने और उसके बाद से पैसे जो है नहीं लिए गए इनसे, और सेल्फी जो है लोगों ने लिए। वाह, ये होता है जलवा प्रदीप जी का जो है, या ये दिल्ली पहुँचने के बाद की फ़ोटो है ना? अरे सर हाँ, मतलब मुझे तो बहुत ख़राब लगा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया विपुल जी, क्योंकि मैंने मतलब इतना रिक्वेस्ट किया। आप देखो सर, जो उसका दिल में जो प्यार है लोगों का, अब पैसा नहीं लेंगे तो मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, और ही ऑल्सो वेरी इनोसेंट गाय। बोल रहा है कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ एंड अलग अलग चैनल पे भी देखता हूँ आपको, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं भी मेरा बेस्ट आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए फटाफट। जियो फाइनेंस स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। रिजल्ट्स वहाँ पर कैसे रहे? प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 4% की बढ़ोतरी रही है, रेवेन्यू में 47% का इजाफा, और 612 करोड़ रुपए ब्याज से जो इनको आय हुई है वो 162 करोड़ से बढ़कर के 363 करोड़ रुपए। इस दौरान कंपनी के खर्च में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 79 करोड़ से बढ़ के 261 करोड़ रुपए रहे हैं। लेकिन आज दबाव देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंस के नतीजे। उम्मीद पर शायद उतने खरी नहीं उतरे, उतनी पिटाई भी नहीं है, 1.25% नीचे है, 314 के आसपास चल रहा है। जियो फाइनेंशियल कई सारी अपडेट, अब तो इन्होंने अपना इक्विटी फंड भी लॉन्च कर दिया है सर। काफ़ी कुछ अपडेट्स बिजनेस को लेकर के इस क्वार्टर में रही है इनकी, पॉजिटिव अपडेट। अभी क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के? 310, 12 या फिर 300 के नीचे आने का वेट करें, और जिनके पास है वो क्या करें? फ्रेश एंट्री के लिए कहाँ जगह है? देखिए विपुल जी, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। मैं तो ऑलवेज रीड करता हूँ प्राइस एक्शन से। एक चीज़ क्लियर है, जब आईपीओ हाई के ऊपर स्टॉक सस्टेन किया था, हमने देखा ऑलमोस्ट 266 से लगातार हाई देख के ऑलमोस्ट 392 के आसपास टॉप बना के आया। फिर से हमने देखा कि एक टॉप बना के नीचे आया, और इनफैक्ट मैंने तो कॉल भी दिया था ऑलमोस्ट 215 220 के आसपास, और मेरा टारगेट ही था ऑलमोस्ट 300 और उसके बाद 320 के आसपास। तो दोनों टारगेट ही अचीव हुआ। अब बहुत दिन हो गया कि 340 का टॉप लगाया, उसके बाद अभी 314 के आसपास है। देखिए न्यूज़ एक अलग फैक्टर है, और मुझे लगता है कि एक बार जो प्राइस एक्शन है ना वो अलग से चलता है। तो ऑलरेडी ये जो जियो और जो ब्लैक रॉक का डील है ना, ये मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट है प्राइस के साथ। तो इसीलिए हमने देखा कि बहुत अच्छे HNI म्यूचुअल फंड ने 220-230 के आसपास बाइंग किए थे। अब मुझे लगता है कि रिसेंटली जो एक टॉप बनाया 340-345 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग पर यहाँ पे कुछ नेक्स्ट मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल मैं नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के व्यू में तो मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 450-500 भी आने का पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन करेंट जोन से एक बार बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 314 के आसपास चल रहा है 314। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से, अगर मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक बार आप वेट करके जाइए। 290 285 कमिंग सुन है। अच्छा एक वैल्यू जोन पे आपको लेना है, क्योंकि अगर आपका बाइंग ही अच्छा होगा ना, तभी आप अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। लेकिन वही एक अच्छा स्टॉक आप ऊपर जाके लोगे और बाद में बोलेंगे सर एनालिस्ट खराब था, एडवाइजर खराब था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, बाय ऑन डीप आपको करना चाहिए स्टॉक में। बाय ऑन डिप करना चाहिए आपको, गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं HDFC AMC, और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। AMC कारोबार जो है वो काफ़ी फलता फूलता दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स में भी बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही है। अभी के मुनाफे में 24% का इजाफा रहा है, 748 करोड़ रुपए। आय पे अगर नजर डालें तो करीब 25% के आसपास बढ़ती हुई रही है, और ये बढ़ करके पहुंची है 968.15 करोड़ रुपए। तो ये स्थिति यहाँ पर रही है HDFC AMC को लेकर के। अभी जरा शेयर पे भी एक बार नज़र जो है डाल लीजिए हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट, सुबह थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा था। चलिए ये थोड़ा सा 5-10 मिनट डिले चार्ट है। अब फिलहाल के लिए इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, ओह माफ़ कीजिएगा, सॉरी HDFC AMC नहीं, मुझसे गलती से HDFC बैंक खुल गया था।
तो ये अभी जो है भाव जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1.25% की तेज़ी। सर 55-5600 के आसपास ट्रेड करता हुआ 5575 5576 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दी है, लगातार हम देख रहे हैं नई नई SIPs आ रही हैं, नंबर्स एमफी की तरफ से जो आ रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। एक महीने में 13% का रिटर्न, अभी क्या करना चाहिए? डेफिनेटली विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि एक बार आप बने रहिए इस काउंटर पे, और जितने भी आप देखेंगे BSE, HDFC, AMC, निपॉन इंडिया एंड अलग जो भी रिलेटेड टू इस काउंटर है, MCX में है, अब CDSL से बहुत सारे ना सिक्योरिटीज रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया था। लेकिन जो रिसेंटली लास्ट 4 से 5 दिन से ये AMC वाला जो स्टॉक्स है ना, जिनका AMC का आप देखेंगे एमफी का डेटा के अनुଯାयी ऑलमोस्ट 25,000-26,000 करोड़ के आसपास इनफ्लो हो रहा है एवरी मंथ पे। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो कंपनी है ना, अब देखिए टेक्निकली में मैं अभी बात करूंगा तो 5,500 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 5,220 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है 2-1 दिन में ना बहुत चल चुका है स्टॉक। तो एक बार जिनके पास है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चाहो तो मेंटेन करके जा सकते हो। एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 5,200 के आसपास। तो 5,200 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक छोटा मोटा डीप भी आपको मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज का मार्केट का मूवमेंट है, आप देखिए कोई भी रिएक्शन ही नहीं हो रहा है HDFC AMC का स्टॉक्स में, और ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, और मैं एक मूविंग एवरेज प्राइस भी देखता हूं तो मैं देख पा रहा हूं 4,120 के आसपास जो डेली मूविंग एवरेज प्राइस इसके ऊपर आया था, आज तक डेली मूविंग एवरेज प्राइस उसके नीचे क्रॉस हो नहीं पाया। सो उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 5,200 के आसपास। तो 5,200 के ऊपर है, मतलब इसमें और भी मोमेंटम बन सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन में अभी ना स्टॉक बहुत चल चुका है, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डीप एक करेक्शंस देखने को मिले, लेकिन जिनके पास है बने रहिए। जिनके पास है बने रहने की कोई सलाह है। शाहनवाज चिक्का मुनवली साहब कह रहे हैं, सर इंट्राडे स्टॉक्स बता दीजिए। इंट्राडे बाजार नहीं पता लग रहा सर, आप अभी कभी कभी पैसे बचा के रखिए, थोड़ा सा वीकेंड का टाइम है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पार्टी वार्टी का प्लान आपका हो वो थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़े। जिस तरीके से बाजार वॉल्टिलिटी दिखा रहा है। विनय कुमार जी कह रहे हैं दिल्ली दिलवालों की है, बहुत शानदार। वो आपके लिए कह रहे हैं दिल्ली दिलवालों की है प्रदीप जी। साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें, काफ़ी दिन से रिजल्ट का वेट हो रहा था, छोटे शेयरों पर भी हमने बातचीत की। मुनाफे में हम देख रहे हैं 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, 322 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा NII जो है वो 4% के आसपास घटता हुआ दिखाई दिया है, ये कंसर्न यहाँ पर है। इसके अलावा जरा इसके शेयर पे अगर हम नज़र डालें साउथ इंडियन बैंक के, तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 2.25% नीचे, फिर से 30 के नीचे जाता हुआ। सर साउथ इंडियन बैंक नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, अभी क्या करना चाहिए? 30 रुपये के नीचे शेयर। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि ये जो 30 रुपये के नीचे आया है ना स्टॉक, फिर से एक बार 27-26 आने का पॉसिबिलिटीज़ है। जिस तरीके से मेरा तो फेवरेट स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रहा बहुत टाइम से, और लाइबिलिटीज़ भी बहुत इंक्रीज हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट इनका 33,599 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी और इंक्रीज हो चुका है। अब सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 4% नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। सो 4% नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, और चार्ट में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 32 के आसपास टॉप बना के नीचे आ रहा है, और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि अभी ये स्टॉक चलने के लिए रेडी हो सकता है। आप एक बार 27.50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एंड लास्ट भी ऑलमोस्ट 2024 में अप्रैल 29 के आसपास 32 के आसपास एक टॉप बनाया था। अगेन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, चार्ट में ऐसा ही होता है बार बार। 32 के आसपास अभी एक टॉप बनाया, तो मुझे लगता है कि नीचे आ रहा है, एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, फ्रेश बाई नहीं करना है। जिनके पास है आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 27.50। चलिए, तो ये बात साउथ इंडियन बैंक को लेकर के निकल के आ रही। कल आपने एक बात की थी इंडियन होटल को लेकर के, होटल पे ताजजीवी के होटल पे कॉल थी, और जो है अभी इंडियन होटल के भी नतीजे आए हैं, उस पर भी जरा नज़र डाल लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इंडियन होटल्स 20% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 296 करोड़ रुपए। रेवेन्यू की बात करें तो 32% का इजाफा, 2041 करोड़ के आसपास सही है। एबिटा में 28% का इजाफा, 576 करोड़ रुपए एबिटा रहा है। एबिटा मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, तो कंसर्न वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर इंडियन होटल्स को लेकर के। लेकिन बाज़ार ख़राब है तो उस तरीके का रिएक्शन नहीं। 760 पे, हालांकि अब गिरते बाज़ार में भी इंट्राडे लेवल पे कोशिश कर रहा है उठने की। सर
0.25% के आसपास की मजबूती है, 760 का लेवल इंडियन होटल्स पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, मैं तो पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अब देखेंगे 1,07,583 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 2,100 करोड़ के आसपास नीट पैड भी है। और मुझे लगता है कि एक बार जो प्रॉफिट ग्रोथ भी है, देखिए 33%, 33.6% के साथ भी ग्रोथ हो रहा है। और जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से होटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया है रिसेंटली, मुझे लगता है कि इंडियन होटल में भी पॉसिबल है। इंडियन होटल अभी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक सपोर्ट के आसपास है, 706 710 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, तो वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे स्टॉक घूम रहा है और मुझे लगता है कि एक फॉलोअप बाइंग यहाँ से आना चाहिए। जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक 795 कमिंग सून, 800 कमिंग सून, अगर एक बार 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि इसमें ऑल टाइम भी हाई पॉसिबल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, स्टॉक 2021 में 136 से रिसेंटली जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 950 के आसपास, ऑलमोस्ट 898 86 के आसपास, कभी भी अपना वीकली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। रिसेंटली क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 753 के आसपास, अभी 753 750 के ऊपर ही चल रहा है। मतलब बैक टू द मोमेंटम, बैक टू द ट्रेंड जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मार्केट लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और जहाँ पे लास्ट 2-3 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। छोटा मोटा डीप, अभी क्या होता है ना, ब्रेकआउट के बाद एक टाइम करेक्शंस होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस करेक्शन इज डिफरेंट थिंग, टाइम करेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो इस स्टॉक में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम करेक्शंस पॉसिबल है। आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 690 पे एक स्टॉप लॉस दीजिए और बने रहने का सलाह होगा।